हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अफ़गानिस्तान में जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, वहां की सियासत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। आज हम जर्मन रेडियो डॉयचे वेले की हिंदी वेबसाइट पर छपे एक अहम आर्टिकल पर बात करेंगे। जब कभी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ताल्लुकात पर बात होती है तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान पर क्यों भरोसा नहीं करते। ये बहुत ही अहम सवाल है। मुझे लगा कि इसका जवाब जानना बहुत ही अहम है। इसके बारे में हम अपने देखने वालों को भी बताएं तो मैं समझता हूँ बेहतर होगा। हालात को समझने के लिए कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिनको तफसील से जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस वक्त मीडिया स्टार वर्ल्ड भारत के बाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में देखा जाता है। मैं समझता हूँ कि इसके बारे में पाकिस्तान के लोगों को भी बात करनी चाहिए, गौर करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भरोसे की कमी की वजह से ही अफ़गानिस्तान में भारत को काफ़ी अहमियत मिलती रही है। अगर तालिबान की हुकूमत बन गई तो ये कहना मुश्किल है कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच ताल्लुकात कैसे रहेंगे, लेकिन मौजूदा हालात में अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान पर भरोसे की कमी एक अहम सब्जेक्ट है जिसे समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में भारत की अहम मौजूदगी की भी मुखालफत करता रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के अफ़गानिस्तान के तोलो न्यूज़ चैनल के साथ इंटरव्यू में ये बात साफ नज़र आ रही थी। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर बता दूं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच भरोसे की कमी के बारे में जर्मन रेडियो डॉयचे वेले की हिंदी वेबसाइट पर सैफुल्लाह शम्स का आर्टिकल छपा है। इस एपिसोड में हमने उनके ऑब्जर्वेशंस को काफ़ी डिटेल से अहमियत देते हुए अपने दर्शकों को इस सब्जेक्ट पर जानकारी मुहैया करने की कोशिश की है। सैफुल्लाह शम्स ने अपने आर्टिकल का टॉपिक पाकिस्तान पर क्यों नहीं भरोसा करते हैं अफ़गानिस्तान के लोग रखा है। अपनी बात की शुरुआत करते हुए उन्होंने लिखा है कि अफ़गानिस्तान से नेटो फौजियों की वापसी के बीच तालिबान एक बार फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। अफ़गान मीडिया का इल्ज़ाम है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है और ये कि वो तालिबान की मदद कर रहा है। अफ़गानिस्तान के ज़्यादातर मीडिया आउटलेट और सियासी एक्सपर्ट्स अपने मुल्क में मौजूदा उथल पुथल के लिए पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि पाकिस्तानी फ़ौज और उसकी खुफिया एजेंसियां गैर मुल्की फ़ौजियों की वापसी के बाद तालिबान को सपोर्ट कर रही हैं। इससे तालिबान को ज़्यादा से ज़्यादा इलाक़ों पर कब्ज़ा करने में मदद मिल रही है। शम्स आगे लिखते हैं कि ये इल्ज़ाम नया नहीं है। अफ़गानिस्तान के ज़िम्मेदार लंबी मुद्दत से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान को पनाह देता है और उन्हें फ़ौजी मदद मुहैया कराता है। मौजूदा हालात में जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में अपने 20 साल की जंग को ख़त्म कर रहा है और अपने फ़ौजियों को वापस बुला रहा है, ऐसे में अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान का दखल अफ़गान मीडिया में बहस का एक ख़ास मौजू बना हुआ है। अफ़गानिस्तान के मेंबर पार्लियामेंट अब्दुल सत्तार हुसैनी ने हाल ही में एक टीवी शो के दौरान कहा था कि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है। हम तालिबान से नहीं लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान की प्रॉक्सी जंग से निपट रहे हैं। तालिबान के पास अफ़गानिस्तान के लिए कोई प्लान नहीं है और हम पाकिस्तान के प्लान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। सैफुल्लाह शम्स आगे लिखते हैं कि पाकिस्तान इन इल्ज़ामों से इनकार करता है कि वो तालिबान को सपोर्ट करता है, लेकिन कई अफ़गान ज़िम्मेदार पाकिस्तान के रुख पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं। इसी तरह पाकिस्तानी ज़िम्मेदारों को लगता है कि अफ़गान मीडिया को समझाना काफ़ी बड़ा चैलेंज है।
पिछले महीने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी एक अफ़गान टीवी शो में अपने मुल्क से जुड़ी चिंताओं यानी फ़िक्रमंदियों को दूर करते हुए दिखाई दिए, लेकिन इस इंटरव्यू ने उन्हें एक अजीब हालत में डाल दिया। आपको याद होगा कि मीडिया स्टार वर्ल्ड ने शाह महमूद कुरैशी के तोलो न्यूज़ के सीनियर जर्नलिस्ट लुत्फुल्लाह नजफ़ी ज़ादे के साथ इंटरव्यू की डिटेल आप तक पहुंचाई थी, जिसमें उन्होंने दूसरी बातों के अलावा पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से भारत के ज़रिए टेररिज्म फैलाने का इल्ज़ाम भी लगाया था। जब तोलो न्यूज़ के होस्ट नजफ़ी ज़ादे ने पूछा कि क्या कुरैशी को मालूम है कि कुछ तालिबान कमांडर पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस सवाल पर कुरैशी ने जवाब दिया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। तब होस्ट ने कहा कि कतर में मौजूद रहे तालिबान अमन वार्ताकार शेख हकीम ने अमन प्रोसेस के बारे में तालिबान के लीडर से बातचीत करने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। कुरैशी ने जवाब दिया कि उसने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं पता। इस पर तोलो न्यूज़ के होस्ट ने चुटकी लेते हुए कहा, तो कम से कम आप उनके यानी तालिबान लीडर नहीं हैं। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने अफ़गान टीवी होस्ट को समझाने की कोशिश की कि उनके मुल्क के ख़िलाफ़ लगाए गए सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। इसके बावजूद उन्हें सख्त सवालों का सामना करना पड़ा। डॉयचे वेले के जर्नलिस्ट रूहुल्लाह शम्स ने एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा है कि इस तरह के टॉक शो पाकिस्तान को दुश्मन मुल्क के तौर पर दिखाते हैं, साथ ही पाकिस्तान के बारे में अफ़गानिस्तान की आवाम के नज़रिए को मुतासिर करते हैं। दोनों मुल्कों के बीच लंबी मुद्दत से कई ऐसी प्रॉब्लम्स जारी हैं जिनकी वजह से अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान को शक की नज़र से देखते हैं। जर्मन रेडियो के रूहुल्लाह शम्स आगे लिखते हैं कि काबुल में मौजूद अरेना न्यूज़ टीवी चैनल के हेड शरीफ हसन यार ने डॉयचे वेले को बताया कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात बीते 40 बरसों से ज़्यादा मुद्दत से तनावपूर्ण हैं। बड़े शहरों में रहने वाले अफ़गानिस्तान के ज़्यादातर शहरी पाकिस्तान के सिलसिले में नेगेटिव नज़रिया रखते हैं। उन्हें याद है कि पाकिस्तान ने 1990 की दहाई में तालिबान और मुजाहिदीन को सपोर्ट किया था। इसी तरह प्रेसिडेंट अशरफ गनी के फॉर्मर स्पोक्सपर्सन नजीबुल्लाह आज़ाद कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के बारे में नज़रिया हकीकत की बुनियाद पर है। वे कहते हैं कि पाकिस्तानी ज़िम्मेदारों ने अफ़गानिस्तान के एक्सपर्ट्स के ज़रिए लगाए गए कुछ इल्ज़ामों को कबूल भी किया है। पाकिस्तान के फॉर्मर फ़ौजी तानाशाह परवेज़ मुशर्रफ ने इंडियन मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में कबूल किया था कि उनका मुल्क तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 2015 में अपोजिशन में थे। उस वक्त उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके अस्पताल में तालिबान के ज़ख्मी लड़ाके का इलाज हुआ था। प्रेसिडेंट अशरफ गनी के फॉर्मर स्पोक्सपर्सन नजीबुल्लाह आज़ाद आगे कहते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान के होम मिनिस्टर शेख रशीद ने कबूल किया है कि तालिबान के मेंबर्स के कुनबे पाकिस्तान में रह रहे हैं। ज़ख्मियों और मरने वाले लड़ाकों को अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान लाया गया था। जर्मन रेडियो डॉयचे वेले के सैफुल्लाह शम्स आगे लिखते हैं कि अफ़गानिस्तान से नाटो फ़ौजियों के वापस लौटने और मुल्क में तालिबान के बढ़ते असर से अफ़गानिस्तान में सिविल वार के चांसेस पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अफ़गानिस्तान के एक मशहूर एक्सपर्ट अहमद राशिद ने हाल ही में डॉयचे वेले को दिए इंटरव्यू में बताया था कि अफ़गानिस्तान में हालात कंट्रोल से बाहर होने पर इसका असर पड़ोसी मुल्कों पर भी होगा। वो कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो इससे अफ़गानिस्तान पूरी तरह तबाह हो जाएगा। अहमद रशीद ने यह भी कहा कि तालिबान उस वक्त तक अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गनी की सरकार के साथ बातचीत में शामिल नहीं होंगे जब तक कि पाकिस्तानी फ़ौज और खुफिया एजेंसी उन्हें पनाह देना जारी रखेंगे। वो कहते हैं कि जब तक तालिबानी लीडर और उनके कुनबे के लोग महफूज हैं तब तक वे बातचीत क्यों करेंगे। अगर पाकिस्तान अपनी ईमानदारी दिखाना चाहता है तो उसे फ़ौरन तालिबानी लीडर्स को क्वेटा या पेशावर में बनाए गए महफूज ठिकानों को छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहिए। मौजूदा हालात में जंग की लाइन खींची जा रही है और नए अलायंस बनाए जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के मीडिया के बीच भी जंग ज़ोरों पर है। रूहुल्लाह शम्स आगे लिखते हैं कि हकीकत यह है कि दोनों मुल्क भौगोलिक और सांस्कृतिक यानी जियोग्राफिक और कल्चरल तौर से जुड़े हुए हैं। अगर अफ़गानिस्तान में उथल पुथल होती है तो इसका सीधा असर पाकिस्तान में भी होगा। अरेना न्यूज़ चैनल के हेड हसन यार कहते हैं कि दोनों मुल्कों की सिविल सोसाइटी के मेंबर्स और जर्नलिस्ट ने भरोसा बहाल करने की कोशिश की है, लेकिन ये काम सरकारों को करना चाहिए। अफ़गानिस्तान के मीडिया आउटलेट किसी भी तरह के रिएक्शन के लिए
کابل میں موجود پاکستانی ایمبیسی میں رابطہ کرتے ہیں، لیکن پاکستانی ڈپلومیٹس ہی ان سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ اشرف غنی کے فارمر اسپوکس پرسن نجیب اللہ آزاد نے آگے کہا ہے کہ افغانستان نے ڈپلومیٹک طریقے سے حالات سے نپٹنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے کچھ مہینوں میں افغانستان کے کئی بڑے ذمہ داروں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے، لیکن زمین پر کچھ نہیں بدلا۔ افغانستان میں اپنی امیج سدھارنے کے لیے پاکستان کو ہارڈ لائن ایلیمنٹس کو سپورٹ کرنا بند کرنا ہوگا۔ اس پورے معاملے پر پاکستان کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات تب تک نہیں سدھریں گے جب تک افغانستان پاکستان کے خلاف الزام لگانا بند نہیں کر دیتا۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے 19 جون کو تولو نیوز کے ساتھ انٹرویو میں الزام لگایا تھا کہ بھارت کا افغانستان میں کچھ زیادہ ہی عمل دخل ہے، جبکہ افغانستان اور بھارت کا بارڈر نہیں ملتا۔ قریشی کو بھارت کے معاملے پر کئی سیدھے سوالات کے جواب دینے میں کافی مشکل سے گزرنا پڑا۔ جب تولو نیوز کے لطف اللہ نجفی زادے نے پوچھا کہ افغانستان میں بھارت کے کتنے قونصلیٹ ہیں، اس پر قریشی نے کہا دستاویزوں کے مطابق تو 4 ہیں، لیکن غیر سرکاری طور پر کتنے ہیں یہ آپ بتائیں گے۔ افغانستان میں بھارت کی موجودگی جتنی ہونی چاہیے اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کے بیچ کوئی بارڈر نہیں لگتا۔ تولو نیوز کے جرنلسٹ لطف اللہ نجفی زادے نے قریشی سے آگے پوچھا کہ کیا آپ کو بھارت کی موجودگی پریشان کرتی ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ اگر افغانستان کی زمین کا استعمال پاکستان کے خلاف ہوگا تو دقت ہے۔ تولو نیوز نے آگے پوچھا کہ کیا بھارت نے ایسا کیا ہے، تو قریشی نے کہا کہ ہاں، پاکستان میں ٹیررسٹ حملے افغانستان کی زمین سے ہوتے رہے ہیں۔ اس جواب کے ساتھ ہی وہ ہنسنے لگے۔ اس کے علاوہ تولو نیوز کے جرنلسٹ لطف اللہ نجفی زادے نے قریشی سے ایک ایسا سوال کر دیا جس کی وہ امید نہیں کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا طالبان لیڈر ہیبت اللہ اخنزادہ، ملا یعقوب یا سراج الدین حقانی پاکستان میں نہیں ہیں؟ اس پر قریشی نے کہا آپ اپنی سرکار سے پوچھئے، آپ الزام لگانا جاری رکھیں۔ قریشی کو بیچ میں ٹوکتے ہوئے لطف اللہ نے آگے کہا پچھلے مہینے طالبان لیڈر شیخ عبدالحکیم افغانستان میں اپنے لیڈرز سے بات کرنے آئے تھے۔ انہوں نے کھل کر کہا تھا کہ وہ پاکستان سے آئے ہیں۔ اس پر قریشی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ان سے کانٹیکٹ نہیں کیا تھا، اس لیے ان کو پتہ نہیں ہے۔ قریشی نے آگے کہا کہ طالبان بھی افغانستان میں امن چاہتے ہیں۔ اس پر لطف اللہ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ طالبان امن چاہتے ہیں؟ اس پر قریشی نے کہا تھا کہ ان سے بات ہوتی رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر امریکی فوجوں کی واپسی مکمل ہونے تک طالبان اور افغان سرکار کے بیچ کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا تو یہ افغانستان، پاکستان اور پورے علاقے کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ افغانستان کی سرکار اور وہاں کا میڈیا پاکستان کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ مجھے تو شک ہے کہ خود امریکہ کے طالبان سے سیدھے تعلقات ہیں۔ اس نے بند کمرے میں طالبان سے کئی درجن ملاقاتیں کی ہیں۔ موجودہ حالات میں جس طرح سے بھارت کو قندھار سے اپنے ڈپلومیٹس واپس بلانے پڑے ہیں، اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ طالبان کی سرکار بننے کی حالت میں بھارت کو کافی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ بھارت نے $3 ارب سے زیادہ افغانستان میں انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے۔ تقریباً 3000 بھارتیہ وہاں رہتے ہیں۔ اگر جرمن ریڈیو کی آبزرویشن صحیح ہیں تو طالبان کی حکومت آنے پر پاکستان کابل میں زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہے۔ جیسے جیسے حالات بدلیں گے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔